कांग्रेस सबकी है और सब मिलके कांग्रेस को जिताएंगे और आप और कांग्रेस मिलके इस देश को बचाएंगे। इंडिया गठबंधन मिलकर जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है उसको समाप्त करेगा। और मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, इस बार 400 पार नहीं, इस बार करेंगे इंडिया गठबंधन इन सबको करेगा तड़ी पार। नमस्कार, मैं शाइन खान और आप देख रहे हैं फोरम दिल्ली और इस समय उत्तर पूर्वी सीट पे मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं माहौल पूरी तरीके से बन गया है। एक तरफ कांग्रेस के समर्थक है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पर पहुँच गए और एक सुर में आवाज लगा रहे हैं कि लड़ेंगे जीतेंगे और लड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। मुस्लिम समाज की महिला सीधा जुड़ती हूँ, कैसे इस बार 2024 का चुनाव लग रहने वाला, क्या नाम है? लड़ेंगे जी। क्या नाम है आपका? फेमिदा बानो, क्या कहेंगे इस बार गठबंधन एक साथ में लड़ रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है? मैडम बहुत अच्छा रिस्पांस है, हमारे कन्हैया जी इंशाल्लाह जीतेंगे और इंडिया गठबंधन को लेके इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। झंडा आपने आम आदमी पार्टी का और आप कह रही है एक तरीके से कन्हैया जीतेगा, तो क्या एकता का परिचय दिया जा रहा है? ये एकता का परिचय है और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो गठबंधन आपको नजर आ रहा है, ये झंडे हैं, आम पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो लड़ रही है, ये हमारा जज्बा है और हमें जिताना है कन्हैया कुमार जी को। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कितनी टक्कर भाजपा को दे पाए? हम टक्कर दे रहे हैं और टक्कर ऐसे दे रहे हैं कि हमारे घर का एक एक वोट निकल के कांग्रेस को जाएगा, झाड़ू को जाएगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब है ना जो घोंसलेबाजी चलती है ना, ये जो मोदी सरकार है ना, ये हमेशा गड़बड़ाना चाहती है और हमारा इंडिया गठबंधन जिंदाबाद और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। अभी मोदी जी भी आएंगे, रोड शो करेंगे दिल्ली में और वोट भी मांगेंगे और आपको पता है किस नाम में वोट मांगेंगे, तो क्या लग रहा है लोग बढ़ नहीं जाएंगे? भटकेंगे भी नहीं, भी भटक सकते हैं, नहीं भी भटकेंगे। उनका तो वोट मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने जो इंडिया पे हमारे हिंदुस्तान पे झाड़ू फेरनी थी ना, वो फेर दी। आज उनको झाड़ू उनके चेहरे पे हम फेर के दिखाएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन जीतती है और हम कामयाब होते हैं। 400 पार का नारा दिया जा रहा है लगातार। ये 400 बार 400 पार नहीं, 400 हार। इस बार मोदी को 400 हार होंगी। नहीं, हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर जो लड़ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी और पूरी तरीके से मजबूत यहाँ से कन्हैया को बनाने की कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बार यहाँ से उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया जीतने वाला है। थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। इस समय बयानबाजी देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी की बयानबाजी, उधर प्रियंका गांधी भी हमलावर है, कैसे पूरा बयानबाजी? मेरी मैडम पूरी बात आपकी समझ में नहीं आई। इस समय चुनाव में जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक तरफ मोदी जी है, क्या लगता है जनता की बात कर रहे हैं? मोदी जी जनता की बात कभी नहीं करते हैं, ना कोई काम की बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र और बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की। मुसलमानों की भी तो बात कर रहे हैं इस समय। वो तो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की बात, मुसलमानों के तो मुस्लिम समाज में इस समय काफी खुलकर के बोल रहे हैं मोदी। ऐसा है, मुस्लिम समाज के वोट पहले से कांग्रेस के थे जो कि झाड़ू में कन्वर्ट हो गए थे। अब हमारा झाड़ू और हाथ जो ना एक जो मिलके हैं, ये हमारी कामयाबी की निशानी है और ये कामयाबी इंशाल्लाह होगी। लेकिन जो बयान इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनका तो है ना, हम लोगों को जज्बे से खेलना आता है। महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जबकि होता कुछ नहीं है। समाज में रहने के बावजूद भी हम आजाद हैं, हमारा कोई किसी पे कंट्रोल नहीं रहेगा इस चीज का। ये मोदी जी की एक गलतफहमी है जो वो हमें। कांग्रेस आ जाएगी तो सारी संपत्ति मंगलसूत्र बिक जाएगा, पैसे भी। कांग्रेस आ जाएगी ना तो रोजी मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, जो इज्जत नहीं मिल पाई इन 10 सालों में वो इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और हम चाहते हैं हमारे केजरीवाल जी, कन्हैया जी और हमारे जो कुलदीप कुमार जी लड़ रहे हैं, वो हमारी जीत की निशानी है। और मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो चुका है, हम सब एक हैं और एक होके लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोट एक तरफ हो गया, यही तो इल्जाम, यही तो आरोप लगाते हैं मोदी जी कि कांग्रेस मुसलमान की और मुसलमान कांग्रेस की। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस सबकी है और सब मिलके कांग्रेस को जिताएंगे और आप और कांग्रेस मिलके इस देश को बचाएंगे। भाजपा के 400 का रथ रोक पाएंगे? वो मामला खत्म देश के अंदर इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन मिलकर जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है उसको समाप्त करेगा और
मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, इस बार 400 पार नहीं, इस बार करेंगे इंडिया गठबंधन इन सबको करेगा तड़ी पार। इस बार हम सब करेंगे तड़ी पार। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस समय उत्तर पूर्वी सीट में? माहौल आपको हमारे यहाँ विधान एमपी की सीट की 22,90,604 वोट है। माहौल की अब आपको मैं बता दूं, इसके अंदर 70% हमारे यहाँ पोल होगा। पहले 50% होता था, अब की 70% पोल होगा, समझे? 70% पोल होने वाला है। 70% पोल। आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे एक वादा कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र 70% पोल जो होगा किसकी चांदी करने वाला है? ये शाइनिंग कन्हैया कुमार जी की तरफ झुका हुआ है माहौल, समझे? की जीत की निशानी है। इंशाल्लाह उनको जीत के साथ में ना उन्हें पूरी हम सम्मान के साथ में जितवाएंगे। 4 लाख वोट से जीते थे मनोज तिवारी यहाँ से। नहीं, गलत बोल रही हैं आप। वो 3 लाख वोट से जीता है, लेकिन उस टाइम कांग्रेस की हमारे यहाँ हवा नहीं थी। आज हमारा गठबंधन है, आम पार्टी से सब कही है, मुसलमान, जाटव, खटीक, सरदार, ईसाई, सारी कौम ये कह रही है ये 10 साल इनने हमारे खाए हैं, खराब करे मनोज तिवारी ने। आज उसको हम ये सबक सिखला के भेजेंगे। कितनी वोट आपको दिलवाते हैं, जो कह रहे हैं ना 400 पार, अब की उन्हें ये दिखेंगे 150 सीट बन पाएंगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 150 सीट होगी। लेकिन लगता नहीं बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में स्टार प्रचारक भी है मनोज तिवारी और 2 बार जीत सके, यहाँ की नस्ल जानते हो? नहीं है मैडम, उनने काम ही नहीं करा। अगर काम वो करता तो शायद हम समझते हैं हमारी बराबर की टक्कर होगी, लेकिन हम टक्कर नहीं मान रहे। काम नहीं किया उन्होंने, काम कुछ नहीं किया। चिड़िया हिंदुस्तान को उसने एक मोहताज के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। हमारे युवा लड़के आज नौकरी से परेशान है, महिलाएं अपने सम्मान के लिए परेशान है, हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई से परेशान है। उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधा हो रहा है वो। उसके अंधेपन का ये सबक है हमारा गठबंधन उसका सबक है ये। और जब वो हारेगा ना, वो दिखाई देगा तो झोला लेके कैसे भागता है यहाँ से। दावा किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है? कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? बिल्कुल कन्हैया कुमार परसेंट है, बिल्कुल एकदम सही आ गया। वो छात्रों के हमदर्द है, सारी बातें हैं उनके अंदर, और वो तबले बजाते रहेंगे। बिल्कुल, वो तो कहे। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारे हर 10 विधानसभा के अंदर 50-50 फार्म बट गए, जो कांग्रेस के विकास के फार्म है वो बटे, और उन 50,000 पे हमने आंकड़ा ले लिया अपना। हम 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। 10 लाख वोट से हम बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आप निकट में ले लो। मैं आपसे कांग्रेसी नहीं हूँ, मेरी उम्र हो गई 81 साल। 81 साल में ऐसा माहौल नहीं देखा हमने। आज वो माहौल ऐसा बन जाए, जिस गली में भी निकल जाओ, कांग्रेस आम पार्टी गठबंधन में है, हमें इसे जिताना है। आम पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन है दिल्ली के अंदर, यही 2 पार्टी। गठबंधन को लेकर भी सवाल है कि गठबंधन मौका परस्त के यानी मौके के हिसाब से बन गया, बाद में इसमें वही कुछ होने वाला जो होता रहा है। नहीं, कांग्रेस ने कभी किसी से झूठा वादा नहीं करा है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें राहुल गांधी ने अपने साइन दिए, काम कर रहे हैं, काम का उन्होंने दिया है। जो लेडीज है, बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन्हें 1 लाख देंगे, समझे? यानी जो न्याय पत्र है, जो गारंटी है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, जैसे आपने अभी ये कहा ना कि गठबंधन एक वो है, ये गठबंधन जो हुआ है ना, हमारी जो आम पार्टी, कांग्रेस और जो समाज के जितने भी लोग मिले हैं, उनका ये मैटर है कि देखिए, एक बुराई को हटाना होता है तो हमें एक होना है ना। अगर ये हम अलग अलग होंगे, मुट्ठी एक नहीं होगी, तो कब हमारी एकता होगी? आज ये एकता की मिसाल है जो आपको ये गठबंधन, इसमें आप मिसालें कह रहे सारे जो भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं मोदी को हरा। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है तो ये गलत है। ये खुद भ्रष्टाचार की पार्टी है। ये दूसरों पे जो आरोप लगाते हैं, ये खुद ऐसी गंदे जो महिलाओं का रेप करते हैं, उनके सोशल से खेलते हैं, महिलाओं के जज्बातों से खेलते हैं, उनकी पार्टी में सारे गंदे लोग हैं। पहली बार ऐसा चुनाव है जहाँ पर विपक्ष जीतने के लिए नहीं बल्कि मोदी को हराने के लिए लड़ा। देखिए, ये तो पक्का है कि मोदी हारेगा, मगर इसका मकसद ये नहीं कि हम इस तरह से गठबंधन का फायदा उठा रहे हैं। हम मिसाल बन के दिखा रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान जैसा था सोने की चिड़िया वैसे ही बन के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
देखिए तमाम समर्थक है, एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये तस्वीर शायद किसी ने पिछले 10 साल में नहीं सोची होगी कि एक टाइम ऐसे आएगा कि इस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक एक साथ नजर आएंगे। लेकिन 2024 का चुनाव जिस तरीके से बातें की जा रही है कि लड़ाई मोदी वर्सेस संविधान बचाओ की है, तानाशाह हटाओ वर्सेस संविधान बचाने के, उसके बाद से ही ये तस्वीर यहाँ पर जो है बनती नजर आ रही है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।